हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रश्न। हालांकि ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के अंत में वो आपको मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखें, लगभग 30 मिनट का वीडियो है, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न जितने भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, वो सभी प्रश्न उसी वीडियो से लिए गए हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन: पुराणों से, उपनिषद से, ऐत्रेय ब्राह्मण से या ऋग्वेद से। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। प्रश्न दूसरा, ऋग्वैदिक संस्कृति का समय माना जाता है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन: 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या 1700 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी सी वाला सही है यहां पे। तीसरा प्रश्न, ऋग्वेद में आर्य लोगों का निवास स्थान बताया गया है। तो यहां पर मध्य एशिया, भारत, तिब्बत या सप्त सैंधव प्रदेश। देखिए, ऋग्वेद को अगर आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए मेरे, तो वहाँ पे मैंने ऋग्वेद की पीडीएफ बना के डाली है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और ऋग्वेद को पढ़ सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि ऋग्वेद में आर्य लोगों का जो निवास स्थान बताया गया है वो है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आज का जो पंजाब है उसके बीच का क्षेत्र है सप्त सैंधव प्रदेश। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाइए ऋग्वेद को थोड़ा बहुत पढ़िए, जो अच्छी जानकारी मिलती है आप उसको ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि ऋग्वेद में आखिर लिखा क्या है। तो जो डाउट है आपके वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद में रावी नदी को किस नाम से उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर रावी नदी को ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो ये है ऑप्शन: परुष्णी, शतुद्री, अस्कनी या बित्सता। तो यहाँ पर देखो, बित्सता तो है नहीं, शतुद्री भी नहीं है, अस्कनी भी नहीं है, तो ये परुष्णी नाम से किया गया है ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख। तो ये पहला ही सही है चौथे का। प्रश्न नंबर 5वां, पंचजन में कौन सा जन शामिल नहीं था? तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने: यदु, पुरु, भरत, तुर्वसु। तो यहां पर देखो, यदु तो है नहीं और पुरु भी नहीं है, तुर्वसु भी नहीं है, तो भरत जन जो कि सबसे शक्तिशाली था, और भरत जन के जो राजा थे वो सुदास थे। तो ये पंचजन में शामिल नहीं थे, ये अतिरिक्त जनों में शामिल थे। जो आर्यों के जो जन होते थे उनमें इनका जन अलग था, पंचजन में इनका जन शामिल नहीं था। तो ये 5 का सी वाला सही होगा, भरत। प्रश्न नंबर 6, आर्यों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी? ये तो बहुत सरल है, शायद बच्चा बच्चा जानता होगा कि कौन सी थी। पाली, प्राकृत, यूनानी, संस्कृत। तो इसका सही है संस्कृत, क्योंकि आर्यों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा संस्कृत थी। प्रश्न नंबर 7, आर्यों के द्वारा निर्मित की गई सभ्यता किस प्रकार की थी? तो देखो, यहां पे पूछ रहा है कि जो आर्य लोग थे उनके द्वारा जो सभ्यता निर्मित की गई थी वो किस प्रकार की थी। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन: शहरी नहीं थी, वनवासी नहीं थी, ग्रामीण हाँ ये थी, अर्ध शहरी ये भी नहीं। तो सही है इसका ग्रामीण, तो ये वाला सी सही है इसका। प्रश्न नंबर 8, दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? देखिए, दशराग युद्ध, इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो में पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो वीडियो देखिए जाके, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो चलिए, ये रहे आपके सामने ऑप्शन: तीसरे मंडल में, 7वें मंडल में, 8वें मंडल में या 9वें मंडल में। दशराग युद्ध का वैसे वर्णन है वो 7वें मंडल में किया गया है।
तीसरे मंडल में तो किया नहीं गया है, 8वें मंडल में भी नहीं किया गया है, ना ही 9वें मंडल में किया गया है। तो ये बी इसका सही होगा, क्योंकि दसराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है और ये दसराग युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था, सुदास और 10 राजाओं के मध्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 9वां, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? अभी हाल में आपको इसका आंसर बता चुका हूं, हालांकि अब तो आपको पता ही चल गया है, लेकिन यहां पर दूसरे नाम लिखे हुए हैं, परुष्णी, अस्किनी, सतुद्री या बित्सता। देखिए यहां पर ये प्राचीन नाम लिखे हुए हैं, तो ये परुष्णी वाला सही है, क्योंकि ऋग्वेद में रावी नदी को ही परुष्णी नदी के नाम से उसमें उल्लेख किया गया है उसका, तो इसका ए वाला सही होगा, 9 का ए सही है। प्रश्न नंबर 10, ऋग्वेद में मंत्रों के संग्रह को क्या कहा गया है? तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन, खिल, सूक्त, ऋचा, गीत। क्या कहा गया है? तो देखिए इसका जो सही होगा वो होगा सूक्त, क्योंकि ऋग्वेद में मंत्रों के संग्रह है। देखो मंत्रों के संग्रह का मतलब है काफी सारे मंत्र लिखे हैं और उन मंत्रों को मिला के एक सूक्त का निर्माण होता है, तो ऐसे ही सूक्त कहा गया है मंत्रों के संग्रह को ऋग्वेद में। तो ये बी वाला इसका सही है। प्रश्न नंबर 11, ऋग्वेद के मंत्रों का रचयिता किस ऋषि को नहीं माना जाता है? तो ये है आपके सामने ऑप्शन, भारद्वाज, वशिष्ठ, वामदेव, सुदास। देखिए भारद्वाज तो थे और वशिष्ठ भी थे, वामदेव भी थे, लेकिन सुदास भरत जन के राजा थे, ना कि कोई ऋषि थे। तो ये डी वाला ये है इसका 11 का डी, क्योंकि ये नहीं थे मंत्रों के रचयिता, क्योंकि ये तो राजा थे भरत जन के, तो ये नहीं हो सकते। तो ये डी वाला सही है इसका। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेद के कौन से मंडल को सबसे पुराना माना गया है? तो चलिए देख लेते हैं कौन से मंडलों को सबसे पुराना माना गया है। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन, 2 से 5 तक, 2 से 8 तक, 2 से 7 तक या 2 से 9 तक। देखिए सही इसका होगा सी, 2 से 7 तक के मंडलों को ही पुराना माना गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। 10 में से 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो मंडल हैं ये सबसे पुराने हैं, और 1, 8, 9, 10 ये नए मंडल हैं। तो ये सी वाला इसका सही है, 12 का सी। प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो यहां पर दूसरे मंडल में, चौथे मंडल में, तीसरे मंडल में, 7वें मंडल में। तो देखो इसका जो सही है, दूसरे मंडल में तो है नहीं, चौथे मंडल में भी नहीं है, तीसरे मंडल में है, तो ये सही है सी वाला, 13 का सी, क्योंकि तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो ये वाला सही है। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, 7वें मंडल में, 9वें मंडल में, 8वें मंडल में या 10वें मंडल में। देखिए 7वें मंडल में तो किया नहीं गया है, और 8वें मंडल में भी नहीं किया गया है, 10वें मंडल में भी नहीं किया गया है। तो ये 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, तो ये 14 का बी सही होगा। प्रश्न नंबर 15, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों की रचना की गई है? वैसे ये प्रश्न बहुत सरल है, आप सबको इसका आंसर जरूर पता होगा। 200 मंत्रों की, 250 मंत्रों की, 1000 मंत्रों की या फिर 10,462 मंत्रों की रचना की? कितने की गई है आप बताइए। इसमें आपको तो पता होगा क्योंकि आपने लूसेंट वगैरह में ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्रों की रचना की गई है। और इंद्र कौन थे? इंद्र आर्यों के बहुत बड़े और बहुत शक्तिशाली राजा थे, तो उनके लिए 250 मंत्रों की रचना की गई है। कहाँ? ऋग्वेद में। तो ये बी वाला सही है, 15 का बी। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? ये भी आपको पता होगा। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, दूसरे मंडल में, 7वें मंडल में, 10वें मंडल में या 8वें मंडल में। देखिए दूसरे मंडल में तो किया नहीं गया है, ना ही 7वें मंडल में किया गया, ना 8वें मंडल में किया गया है।
10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। प्रश्न नंबर 17, कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद तो है नहीं, ना ही सामवेद है और ना ही अथर्ववेद है, तो ये सी वाला सही है, यानी कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। तो 17 का सी सही होगा। प्रश्न नंबर 18, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो यहां पर ये रहे ऑप्शन आपके सामने, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद तो है नहीं और ना ही अथर्ववेद है और ना ही यजुर्वेद है, तो अब बचा कौन सा? ये सामवेद। तो ये 18 का ए सही होगा। सामवेद में ही गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है और भारतीय संगीत का मूल सामवेद को ही माना जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखें। प्रश्न नंबर 19, देवासुर संग्राम का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देवासुर संग्राम का मतलब होता है देव और असुरों के मध्य एक युद्ध हुआ था, तो उसका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? देव और असुर यानी कि अनार्य और आर्यों के मध्य में एक युद्ध हुआ था, तो उसका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? यहां पर ऑप्शन रहे ये आपके सामने, मत्स्य पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, भागवत पुराण या ऋग्वेद में। तो देखिए मत्स्य पुराण में तो किया नहीं गया है और ना ही भागवत पुराण में किया गया है और ना ही ऋग्वेद में किया गया है, तो उसका ऑप्शन सही है ऐतरेय ब्राह्मण, ये बी वाला सही है। देवासुर संग्राम का जो वर्णन है वो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। प्रश्न नंबर 20, जन के मुखिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया है। राजा, राजन, विस्पति, सम्राट। देखिए राजा तो कहा नहीं जाता, ना ही विस्पति और ना ही सम्राट, तो जन के मुखिया को क्या कहा जाता था? राजन। ये थे 20 क्वेश्चन। तो इन 20 क्वेश्चनों को मैंने उसी वीडियो से लिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जाइए पहले वो वीडियो देखिए, आपको ये वीडियो बिल्कुल सरल लगेगा क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा मैंने वहां भी की थी और यहां मैंने और अच्छे से आपको बताए हुए हैं। तो वीडियो एक बार समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा देख लीजिए, जितनी बार चाहे उतनी बार देख लीजिए। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप चारों वेदों का अध्ययन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे आपको चारों वेदों का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो।